उदयपुर स्थित ज्येष्ठा पूर्णिमा पर जगदीश मंदिर में जगन्नाथ स्वामी ने स्नान यात्रा की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के ही दिन श्री कृष्ण भगवान को अत्यधिक गर्मी महसूस होती है तो भगवान 108 शीतल जल के घड़ों से स्नान करते हैं। उसी तर्ज पर रविवार को जगदीश मंदिर में स्नान यात्रा का आयोजन पुजारी परिवार द्वारा किया गया। मनसानुगत पुजारी विनोद ने बताया कि जगन्नाथ प्रभु की 12 यात्राओं में 3 यात्राएं प्रमुख है, जिसमें से एक स्नान यात्रा भी है। इसके अलावा रथ यात्रा व चंदन यात्रा भी प्रमुख है। महाराणा जगत सिंह जी द्वारा स्थापित जगदीश मंदिर में सभी उत्सव जगन्नाथपुरी मंदिर की तर्ज पर होते हैं, क्योंकि जगत सिंह जी अपनी योग विद्या से प्रतिदिन जगन्नाथपुरी के दर्शन करते थे। जगन्नाथ स्वामी के अनन्य भक्त होने की वजह से जगत सिंह जी ने 471 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तभी से ठाकुर जी की सेवा कार्यक्रम चल रहा है। रविवार को ठाकुर जी को पंचामृत के साथ 4 विशिष्ट नदियों के जल से स्नान कराया गया, जिसमें नर्मदा, गंगा, यमुना तथा गोदावरी नदी से जल मंगवाया गया। 4 नदियों के जल के साथ 200 किलो दूध, दही, शहद, इत्र और घी से ठाकुर जी का अभिषेक कर स्नान करवाया गया। ऐसी मान्यता है कि स्नान यात्रा के पश्चात अत्यधिक ठंड लगने की वजह से जगन्नाथ स्वामी 15 दिन के लिए अस्वस्थ हो जाते हैं। 15 दिन तक भगवान को केसर, खजूर, सोट के भोग से औषधि का भी भोग लगाया जाता है। 15 दिन तक ठाकुर जी की सेवा में धोती और उपरना धारण करवाया जाता है। उसके बाद जब 15 दिन के बाद जगन्नाथ स्वामी स्वस्थ हो जाते हैं तो अपने भाई बलदेव व बहन सुभद्रा के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। यही दिवस रथ यात्रा का दिवस होता है। स्नान यात्रा के पश्चात ठाकुर जी को भोग धराया गया व पूरे ठाट बाट के साथ भोग आरती हुई। उदयपुर से जया कुचरू की रिपोर्ट। फोटो सही मिलेंगे। जी बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। जैसा कि आप सबको आज पता ही है कि आज भगवान जगन्नाथ स्वामी के स्नान यात्रा का महोत्सव है और जो ज्येष्ठाभिषेक, जो ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है उस दिन मनाया जाता है। प्रभु सवेरे मंगला से ही स्नान होकर अभिषेक हुआ है, जिसमें 251 किलो दूध का अभिषेक किया गया है, जिसमें चंदन के साथ इत्र, केसर और जल, गंगा जल, यमुना जल और गोदावरी जल के साथ साथ इस बार नर्मदा का जल भी शामिल किया गया। चारों नदियों के जल के शामिल होने के साथ भगवान का जो चतुर्श्रेणी अभिषेक हुआ है वो देखते ही बनता है। उसके बाद भगवान ने श्रृंगार आरती हुई है। श्रृंगार में भगवान ने टोपी मुकुट धारण किया है, केसरिया वस्त्र धारण किया है और इसके साथ भगवान भोग में आप देखिए आम का जो सहस्त्र तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। आम की बर्फी, आम का रस, आम का बना, इस तरह से सभी आम का भोग आज भगवान धारण किया है और भोग लगाने के साथ साथ भगवान का प्रसाद सभी भक्तों में वितरण किया गया। विशेष प्रकार से आज बादाम और खसखस का जो हलवा बनता है वो भक्तों को वितरित किया गया है। इसी प्रकार भगवान का जो आज पूर्णिमा का महोत्सव पूरे दिन चलेगा। भजन कीर्तन के साथ साथ पंडितों द्वारा सहस्त्राष्टक की आवर्ती के साथ 100 बार